हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा लेक्चर है 10th क्लास के लिए। ठीक है, अभी तक हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन के लॉज देखे थे। रिफ्लेक्शन में से कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, वो रियल इमेज होगी या वर्चुअल इमेज होगी, वो अप डायरेक्शन में बनेगी या डाउन डायरेक्शन में बनेगी, वो सब हम देख चुके हैं। अब हमारा नया फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले वाला क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इससे पहले समझिए कि मेरे सराउंडिंग में क्या है? एयर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? कोई फोर्स लगा के मूव कर रहा हूं, तो मेरी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी चलने की। ठीक है, अब मैं बोर्ड के अंदर चला जाऊं और उसी फोर्स से चलूं, उतना ही फोर्स लगाऊं चलने में, तो मेरी वेलोसिटी पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, सेम चीज किसके लिए होता है? लाइट के लिए होता है। किसके लिए होता है? लाइट के लिए। लाइट किसी मीडियम में चल रही है, चलते चलते उसने मीडियम को क्या कर दिया? चेंज कर लिया। जैसे मीडियम का मतलब है कि जैसे एयर एक मीडियम है और वाटर एक मीडियम है, और चलते चलते उसने क्या कर लिया? मीडियम को चेंज कर लिया। तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह हमने है ना एक मीडियम 1 इस साइड ले लिया, मीडियम 2 इस साइड ले लिया। ऐसा सरफेस जहां पे दोनों मीडियम मिलते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंटरफेस। इंटरफेस। क्यों? अगर इस मीडियम के लिए देखेंगे, ये फेस किसका माना जाएगा? मीडियम 1 का। अगर इस मीडियम को से इस साइड देखेंगे तो ये किसका माना जाएगा? मीडियम 2 का। तो इसको जिस सरफेस पे दोनों मीडियम मिलते हैं इसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, तो लेट्स से हमारी लाइट आई। ओके, इस मीडियम 1 में हमारी लाइट चल रही है v1 स्पीड से, मीडियम 2 में हमारी लाइट चल रही है v2 स्पीड से। ठीक है, अब हमारी वेलोसिटी इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, तो ये वेलोसिटी v2 v1 से कम होगी या ज्यादा होगी? वो डिपेंड करेगा कि मीडियम 2 डेंसर मीडियम है या रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू मीडियम 1। डेंसर और रेयर को कैसे समझेंगे? इसको समझिए। पहला, इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, अगर v2 इस मीडियम के अंदर आपकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाती है इज एज कंपेयर टू इसके, देयरफॉर तो हम कहेंगे मीडियम 2 इज रेयरर देन मीडियम 1। सेकेंड पॉइंट और देख लीजिए, इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, अगर इस मीडियम में स्पीड ज्यादा है, जिस मीडियम में आप पहले थे और जिसमें गए हो उसमें स्पीड आपकी क्या होगी? कम होगी, तो हम कहेंगे देयरफॉर मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1। ठीक है, डेंसर और रेयरर, डेंसर और रेयरर। इसको ऐसे समझिए, रेयरर मीडियम उसको कहा जाएगा जिसमें जैसे आपका वैक्यूम हो, उसमें जब भी आपकी लाइट चलेगी उसके आसपास कम पार्टिकल होंगे या बिल्कुल भी पार्टिकल नहीं होंगे, तो आपकी लाइट किसी से टकराएगी नहीं। ठीक है, और अगर हम किसी भीड़ भाड़ अगर खुले एरिया में चलते हैं, अगर आप खाली रोड पे चलोगे तो आप जल्दी पहुंचोगे, आपकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर आपके रोड पे बहुत ज्यादा भीड़ है, रेयर का मतलब है कि यहाँ पे मोलिक्यूल्स आपके आसपास क्या है? कम है। ठीक है, तो लाइट आसानी से पास कर जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डेंसर, सोचिए कि एक ऐसा रोड है जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप क्या करोगे? बहुत कम स्पीड से निकलोगे वहां से। ठीक है, यही आपको समझना है रेयर और डेंसर के लिए। ठीक है, और रेयर और डेंसर आपने किसके लिए डिफाइन किया है? ऑप्टिक्स के लिए। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे ये मीडियम ऑप्टिकली रेयरर होगा या ऑप्टिकली डेंसर होगा। ठीक है, तो अगर v2 आपका v1 से बड़ा है, अगर इसमें आने के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाती है तो m2 क्या हो जाएगा? रेयरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेयर। क्यों स्पीड इसलिए बढ़ी होगी कि आपके इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे मोलिक्यूल्स क्या होंगे? आसपास कम होंगे। ठीक है, और डेंसर, अगर v1 की स्पीड इसमें ज्यादा स्पीड थी, इसमें आई, उसकी वजह से स्पीड कम होगी, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन है क्या, ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, रिफ्लेक्शन है क्या?
इसको लिखेंगे, अगर सिंपल भाषा में लिखें, चेंजिंग ऑफ स्पीड ऑफ, किसकी स्पीड है? स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट चेंज इट्स मीडियम, जब ये अपना मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, जब ये मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन चेंज करती है ना, तब उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। दिस फिनोमिना is known as refraction, is known as refraction। अब रिफ्रैक्शन की वजह से ये स्पीड ऑफ लाइट जो कम हुई है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, इसी को हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, कई बुक्स में क्या लेते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट ही रिफ्रैक्शन है। भाई रिफ्रैक्शन तो बेसिकली क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का कम होना। इसका कॉन्सिक्वेंस है कि आपकी लाइट क्या होती है? बेंड होती है। वो आप टेंशन मत लीजिए, अब थोड़ी सी देर के बाद वो बेंडिंग ऑफ लाइट भी हम देख लेंगे क्या होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट की स्पीड का चेंज होना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेशन के लिए चली जाती है। ठीक है, यानी कि वो मीडियम जब चेंज करती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम इस रिफ्रैक्शन को मेजर कर सकते हैं? आपको पता है कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। हम फिजिक्स में हर फिनोमिना को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम रिफ्रैक्शन को भी मेजर कर सकते हैं। हम कहेंगे कि सर रिफ्रैक्शन को इनकी डेंसिटी के हिसाब से मेजर कर सकते हैं? नहीं, ये डेंसिटी में मेजर नहीं कर सकते, बट हम इनकी वेलोसिटी के हिसाब से इनको मेजर कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास एक टूल है, या कहीं एक चीज है, थिंग है, उसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? म्यू। कई जगह इसको एन भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एन। ठीक है, तो यहां पे लिख देखेंगे कि जिसका म्यू ज्यादा होगा, जिसका म्यू ज्यादा होगा, अगर ये डेंसर है, इसका म्यू ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, म्यू को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज्यादा, उस मीडियम में आपकी स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अगर मैं लेट्स से इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोल देते हैं। अगर इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या बोल दिया? μ1। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से μ2। ठीक है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अगर मैं देखो इनका, अगर मैं क्या करूं? v1 बाय v2 करना चाहूं, अगर मैं क्या करना चाहूं? v1 बाय v2, इनकी स्पीड की रेशो लेना चाहूं, तो v1 बाय v2 किसके इक्वल हो जाएगा? μ2 बाय μ1। हमने कहा म्यू इज प्रोपोर्शनल टू v। अगर ऊपर v1 है, इस साइड v1 ऊपर है, तो इस साइड नीचे क्या आएगा? μ1। म्यू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू v, तो v1 बाय v2 इज इक्वल टू μ1 बाय μ2। तो μ1 बाय μ2, ये जो रेशियो है ना, μ2 बाय μ1, इसको बोलेंगे μ21। क्या बोलेंगे? μ21। इसको क्या लिखेंगे? μ2 बाय μ1। ये है क्या? बेसिकली ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। हमेशा आप क्या लिखोगे? μ21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, उसको क्या लिखोगे? μ2 बाय μ1। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? v1 बाय v2 के। ठीक है, तो यहां से हम दोबारा लिख देते हैं इसको, μ21 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू
V2 बाई V1, V1 बाई V2। तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें कि एग्जांपल लीजिए, अगर आपसे पूछ लें कि ये इंटरफेस है, लेट्स क्या था ये इंटरफेस, हमारी कोई लाइट आई, ऐसा गिरी कोई लाइट, ऐसी गिरी हमारी लाइट और ये ऐसे आ गई इसके अंदर, ये बैंड हो रही है, वैसे तो रिफ्लेक्शन है तो ये क्या हो रही है, बैंड हो रही है। हम देखेंगे वो कैसे बैंड हो रही है। लेट्स से यहां पे क्या हो, एयर, ऊपर वाला मीडियम क्या था, एयर है, नीचे वाला मीडियम क्या है, ग्लास। क्या है, ग्लास। अगर मेरे को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखना हो, ठीक है, और लेट्स से यहां पे वेलोसिटी vg हो, वहां पे वेलोसिटी ऑफ एयर क्या हो, va हो। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहां पे म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू जी अपॉन म्यू ए, एंड फर्दर इक्वल टू क्या आ जाएगा, va अपॉन vg। तो ये लिखना आ गया आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। पहले आएगा किसका डिस्कस कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हो, म्यू जी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी जी। ठीक है, तो ये ऐसे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली करता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है इसको समझते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा वो उतना ही डेंसर होगा। लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, इट मीन्स उसकी डेंसिटी यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज्यादा है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी वजह से हम बोलेंगे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा है। तो इट मीन्स उसकी जो स्पीड है, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, उतनी ही कम है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जितना ज्यादा है मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा है, मतलब उसमें उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट कम है। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब आप समझते हैं इस चीज को कैसे। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मतलब ठीक है, ये क्या था, v ऑफ ए अपॉन v ऑफ जी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर va की वैल्यू होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होती है, 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेट्स से। ठीक है, ऐसा सोच लिया। तो यहां पे अगर वैल्यू पुट करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10⁸, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा, 2 into 10⁸। इनसे कैंसिल हो गया, तो यहां से म्यू जी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको बेसिकली अगर मैं लिखूं जी ओ ए कितना हो गया, 3/2 यानी कि 1.5। इसका मतलब क्या है, ये जो 1.5 आया है, मतलब जब भी आपकी लाइट एयर से ग्लास के अंदर जब जाएगी ना, इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और वो कितना आया, 1.5 आया है। तो हम कहेंगे जब में उसकी लाइट एयर से ग्लास के अंदर जब भी जाती है ना, तो ये क्या करता है, ग्लास क्या करता है, उसकी स्पीड को, किसकी, लाइट की स्पीड को 1.5 टाइम्स कम कर देता है। 1.5 टाइम्स क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, अगर म्यू जी अपॉन म्यू ए, अगर लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लेट्स से 5 आ जाता, मान लेते हैं वो क्या कितना आ जाता, 5 आ जाता, तो हम कहते कि जब भी हमारी लाइट एयर से किसमें जाती है, ग्लास से जाती है, तो ग्लास क्या करता है, स्पीड ऑफ लाइट को 5 गुना कम कर देता है। जितनी स्पीड एयर में है उससे 5 गुना कम कर देगा ये।
तो मतलब जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, ये लेट्स से अगर यहाँ पे ग्लास होता, ऐसा समझ लेते हैं, अगर यहाँ पे क्या होता, ग्लास होता, और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे लेट्स से कुछ भी वाटर होता, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, समझ में आ गया ना? इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं तो कि आपको समझ में आ जाए। ओके, ऊपर ग्लास हो, नीचे क्या हो, वाटर हो, और मैंने लिखा म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कैसे लिखूंगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। लेट्स से इसकी वैल्यू 8 आ गई, मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, तो इसका क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जितनी ग्लास में होगी ना, वाटर उसको क्या कर देगा, 8 गुना, 8 टाइम्स डिक्रीज कर देगा, 8 टाइम क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। समझ में आ गया कि जिस मीडियम का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू आई, इसका क्या मतलब है, ये इतने टाइम्स 1 2 जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, सेकंड वाला मीडियम स्पीड ऑफ लाइट को पहले वाले मीडियम की रिस्पेक्ट में उतना टाइम्स क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ये किसका मतलब है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है, और इसी की हेल्प से हम रिफ्रैक्शन को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास एक टूल है टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। अब इसकी वजह से होता क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट होते हो कैसे कैसे होती है वो समझिए। ओके 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 ओके, हो गया 10 10 10 बस। ओके, लेट्स से हमारे पास 2 केस लेंगे हम, एक केस ये और एक केस इसके पैरेलल में ये बना दिया, ठीक है। ये इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है। अगर आपकी लाइट लेट्स से ये मीडियम 1 होगा, ये मीडियम क्या होगा, 2 होगा, ये सेकंड केस है। यहां पे मीडियम 1 होगा और यहां पे मीडियम क्या होगा, 2 होगा। ओके, दो केस करते हैं। पहला केस तो क्या है, अगर आपकी लाइट इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर गिरती है, अगर आपकी लाइट इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर गिरी इसके ऊपर, तो ये क्या करेगी, ये सीधी पास हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सीधी पास हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इफ इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन interface at 90 degree, then it passes to second medium without bending, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपकी इंसिडेंट लाइट एरो लगा रखी है, यहां से गिरी, अगर ये इंटरफेस पे 90 डिग्री पे गिरी ना, अगर ये 90 डिग्री एंगल बनाती है इंटरफेस के साथ, तो ये सेकंड मीडियम में क्या करेगी, बिना बेंडिंग के पास हो जाएगी, सीधी की सीधी पास हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद, ये नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा। ओके, ये तो बात समझ में आ गई भाई, ठीक है, ऐसा होगा। अगर आपकी लाइट 90 डिग्री पे ना गिरे, अगर आपकी लाइट 90 डिग्री पे ना गिरे तो क्या होगा, तो इसको समझते हैं। लेट्स से हमारी लाइट ऐसे गिरी, लेट्स से हमारी लाइट क्या है, इस डायरेक्शन में गिरी, इस डायरेक्शन में गिरी, ठीक है, गिरी है ऐसे। ओके, एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए था, इसको सीधा पास हो जाना चाहिए था, हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, सीधा पास हो जाना चाहिए था, ऐसे जैसे ये गिरी थी वैसे के वैसे ये क्या हो जाती, पास हो जाती, ऐसे पास हो जाती है, ठीक है। बट ये इस डायरेक्शन में नहीं गई, ये ऐसे गिरी, ठीक है, इसको चला तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था,
मगर जब हमने रिजल्ट देखा ये इस डायरेक्शन में नहीं गई, तो किस डायरेक्शन में गई देखते हैं फिर। लेट्स से हम इसके ऊपर क्या बना लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल के बारे में आपको पता है, रिफ्लेक्शन में भी किया था, रिफ्लेक्शन के लॉज किए थे। लेट्स से यहां पे जहां पे गिरी है इसके ऊपर क्या बना लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल बनाते हैं भाई ऐसे, ये नॉर्मल बन गया। ओके, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब क्या करेगी, अगर पहला केस करते हैं, इफ मीडियम 2 इज डेंसर, अगर मीडियम 2 क्या होगा, डेंसर होगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर मीडियम 1 की रिस्पेक्ट में, अगर मीडियम 1 की रिस्पेक्ट में मीडियम 2 हमारा क्या होगा, डेंसर होगा। क्या होगा, डेंसर। इस वाली साइड वाला मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा, इस साइड वाला क्या होगा, रेयरर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी जो लाइट है ना रिफ्रैक्शन के बाद, हमारी जो लाइट है रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की, जाना चाहिए ना सीधा, सीधा ना जाके ये थोड़ी सी इससे क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगी। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। जाना चाहिए डायरेक्शन में, बट जब सेकंड वाला मीडियम डेंसर होगा तो ये किसकी तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। इसको लिखते हैं, इफ सेकंड मीडियम इज डेंसर, इफ सेकंड मीडियम इज डेंसर। सेकंड मीडियम का मतलब है कि जिस मीडियम में वो फाइनली चली गई है, ठीक है। मीडियम 1 का जिस मीडियम से वो आई है, सेकंड मीडियम यानी कि जिस मीडियम वो चली गई है। अगर हमारा सेकंड मीडियम डेंसर हो एंड फर्स्ट मीडियम का मतलब है जिससे वो आई है, फर्स्ट मीडियम इज रेयरर, देन light after refraction bends, वो क्या हो जाएगी, bends toward, किसकी तरफ मुड़ जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ, toward नॉर्मल। तो अगर आपका सेकंड मीडियम डेंसर होगा और फर्स्ट मीडियम आपका क्या होगा, रेयर होगा, तो आपकी रे सीधे जाने की बजाय किसकी तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। ओके, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या हुआ, वही ये रे ऐसे गिरी, ये रे ऐसे गिरी किसी एंगल पे, ओके ओके ऐसे गिरी, ठीक है। इसको जाना तो चाहिए था सीधा, इसको जाना कैसे चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, जाना तो ऐसे चाहिए था, बट रिफ्रैक्शन की वजह से ये सीधा नहीं गई। अब क्या, मान लेते हैं अब की बात, पहले वाला मीडियम डेंसर होगा जिससे वो आई है, जिस मीडियम से वो लाइट आई है वो मीडियम क्या होगा, आपका डेंसर होगा, और सेकंड वाला मीडियम आपका क्या होगा, रेयरर होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जहां पे ये लाइट आई है वहां पे हम क्या बना देते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, नॉर्मल। ऐसा ही सेम जैसा रिफ्लेक्शन में क्या करते थे वही यार, ओके ये नॉर्मल बना लिया मैंने, ये नॉर्मल, ओके। अब क्या होगा, जब पहले वाला मीडियम डेंसर होगा, दूसरे वाला मीडियम क्या होगा, रेयर होगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाने की बजाय क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। किससे हो जाएगी, नॉर्मल से अवे, ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। इसको यहां से मिला दीजिए, ओके ये ऐसे चली जाएगी। जाना चाहिए था सीधा, बट ये नॉर्मल से दूर चली गई। इसमें क्या आई थी, नॉर्मल की तरफ आई थी, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे, इफ सेकंड मीडियम इज रेयरर एंड फर्स्ट मीडियम इज डेंसर, देन द लाइट आफ्टर, किसके बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स अवे। उसमें क्या था,
टुवर्ड, बेंड्स अवे फ्रॉम, किससे अवे हो जाएगी, नॉर्मल से, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ये दोनों केस आपको समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक और, इंसिडेंट रे में नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे में, ये जो रेड वाली है वो क्या, आपकी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे में जो आपके नॉर्मल के साथ एंगल बना उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। और साथ ही साथ इस रिफ्लेक्टेड रे ने इसकी इनिशियल डायरेक्शन के साथ, जिस डायरेक्शन में ये है इसको चला जाना चाहिए था, उसके साथ जितना एंगल बनाया है ना, ये एंगल, इसको बोलेंगे डेविएशन। क्या बोलेंगे, डेविएशन। दोबारा सुनिए, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्टेड रे ने उसकी इनिशियल डायरेक्शन के साथ जो एंगल, इनिशियल डायरेक्शन जिसमें जिसको जाना चाहिए था उसके साथ जो एंगल बनाया उसको बोलेंगे डेविएशन। ठीक है, इसी तरह यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये पूरा, क्योंकि रिफ्रैक्शन, और ये जो डाइवेट हुआ है इतना, इसको बोलेंगे डेविएशन। क्या बोलेंगे, डेविएशन। ओके, ठीक है, तो ये था, इसके बारे में लिख देते हैं, आई angle I is the angle of incidence, angle of incidence. Angle R is the angle of refraction. ठीक है, और डेविएशन को ऐसे भी लिख देते हैं, डेविएशन। ठीक है, इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हमारे इसमें यूज है नहीं। ठीक है, तो ये इसके बारे में था कि कब आपकी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ जाएगी, कब आपकी रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखते हैं, उसको समझिए, इसको रब कर दू ना, नोट डाउन कर लिया सारा। ओके, अब एक चीज समझिए, ये जो दो लिखवाए हैं अभी, बैंड टुवर्ड नॉर्मल और बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये दोनों क्या है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों क्या थे, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक रूल और है, वो भी आप देख लीजिए, इनको जब भी नोट डाउन करो तो लिखना रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, सॉरी। इसके लिए क्या है, लेट्स से हमने एक इंटरफेस ले लिया। क्या ले लिया, इंटरफेस। इनको थोड़ा सीधा बना देते हैं, ये इंटरफेस ले लिया, इसके इस साइड मीडियम 1 है, इसके इस साइड मीडियम 2 है। ओके, हमने बहुत सारे नॉर्मल बना दिए इस पे। ठीक है, हम नॉर्मल बनाते हैं इस पे, एक मिनट रुकिए, हमने इस पे बहुत सारे नॉर्मल्स बना दिए ऐसे। ये एक नॉर्मल ये बना दिया, एक नॉर्मल आपने ये बना दिया, एक नॉर्मल आपने ये बना दिया। चलो तीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 नॉर्मल आपने बना दी, और क्या किया, लेट्स से ये डेंसर मीडियम है और ये आपका क्या है, रेयरर मीडियम। ये समझ लीजिए, डेंसर है तो जब भी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल से इस नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, टुवर्ड नॉर्मल मुड़ेगी। ठीक है, लेट्स से एक छोटा सा एंगल आई लिया। ओके, ये एंगल आई, इसकी वजह से ये रे इधर मुड़ गई, ये क्या होगा, एंगल आर। ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा, इस एंगल आई को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, पहले से आई थोड़ा सा क्या ले लिया, बड़ा ले लिया, इसकी रिस्पेक्ट में बड़ा है आई, यहां पे क्या होगा, आर थोड़ा सा बढ़ गया, ये आर हो गया, बट ये है ऐसे ही जैसे होना चाहिए था। ठीक है, अब आई को और बढ़ा दिया, पहले से आई को और पहले से इंक्रीज कर दिया, आर थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहां पे जब हमने देखा, यहीं पे होगी V1 और इस साइड होगी V2 स्पीड। ठीक है, हमने देखा जब भी हम इनका रेशियो लेते हैं, ठीक है, साइन आई और साइन आर का, जब भी हम साइन आई यानी कि साइन किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का अपॉन साइन किसका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। ठीक है,
इस केस में, हर एक के केस में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। साइन I1 लिख देते हैं इसको, ये R1, ये I2, ये R2, ये I3, ये क्या कर दिया R3। अगर हमने देखा, इसको ऐसे ले लेते हैं, मैंने देखा साइन I1 अपॉन साइन R1 लिया, वो किसके को लाया, साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3। चाहे आप I को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो बेशक आप चेंज करते हो, बट इनकी जो रेशियोज है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो क्या रही, कांस्टेंट, इसको सी बोल दिया, कांस्टेंट रही। बट हमने क्या सेम रखा, ये मीडियम तो क्या रखे, सेम रखे। मीडियम सेम रखेंगे तो V1 और V2 की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने देखा V2, ये साइन I अपॉन IR, इसकी वैल्यू आई V2 अपॉन V1 के इक्वल। किसके इक्वल आई, V2 अपॉन V1। और V2 अपॉन V1 अगर देखें, सॉरी, ये किसके इक्वल आई, V1 अपॉन V2 के। किसके इक्वल आई, V1 और V2। V1 बाय V2 किसके इक्वल था, μ2 बाय μ1। और μ2 बाय μ1 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो अगर आप एंगल्स भी चेंज कर रहे हो तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, फर्स्ट मीडियम क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक रूल है, आप नोट डाउन कर लीजिए। हर एक की रेशो, इसकी रेशो, इसकी रेशो, इसकी रेशो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और वो किसके को लाई, V1 बाय V2। और V1 बाय V2 यानी इसकी स्पीड अपॉन इसकी स्पीड। और ये किसके इक्वल थी, μ2 अपॉन μ1, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, μ1 था। ये क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो इसका रूल हम लिखेंगे। हमने कांस्टेंट क्या रखा, मीडियम को कांस्टेंट रखा और चेंज क्या करते रहे, हम एंगल I और एंगल R को चेंज करते रहे। तो हम लिखेंगे for a given pair of mediums, for a given pair of medium, refractive index remain constant, no matter which value of angle I and angle R you are choosing। डजेंट मैटर कि आप एंगल I को क्या ले रहे हो, एंगल I और एंगल R को क्या ले रहे हो। भाई एंगल I लोगे उसी हिसाब से एंगल R आएगा। तो डजेंट मैटर कि आप I एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ले रहे हो, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम, यानी कि ये मीडियम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इन दोनों के लिए आप कुछ भी करते रहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और एक छोटी सी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर की रिस्पेक्ट में हर एक मीडियम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मीडियम 1 से बड़ा है तो स्पीड ऑफ लाइट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमें मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में मिलेगी, एयर में मिलेगी। या एयर बोलियो या बोलो इसको वैक्यूम। हमें मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कहां मिलेगी, एयर में या वैक्यूम में। इन अनदर मीडियम, कोई अनदर मीडियम होगा, वी गेट रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और मीडियम, कोई और मीडियम होगा, वहां पे हमेशा हमें क्या मिलेगी, एयर की रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर हमेशा क्या मिलेगा, 1 से बड़ा होगा। एयर की रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, कोई और मीडियम होगा तो डजंट मैटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम लिख भी देते हैं, रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को REF, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to air is always greater than 1, हमेशा क्या रहेगा, greater than 1। समझ में आ गया? तो एयर के रिस्पेक्ट में कोई और मीडियम लीजिए, हमेशा आपको स्पीड ऑफ लाइट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी देख लिया, ठीक है। तो ये क्या था, फोर्थ रूल लगा लीजिए, थर्ड रूल लगा लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। तो ये रूल यहां पे क्या हुए, खत्म हुए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर